जहां उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली तक राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर, और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के आज हमारे साथ डॉक्टर यूसुफ जी मौजूद है, जो आम आदमी पार्टी से लक्सर विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं और आम मौजूद है। उनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर यूसुफ जी, जिस तरह आज पूरे देश में चुनावी माहौल है और कल प्रथम चरण के चुनाव भी होने हैं, मतदान भी होने हैं, तो इसे लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मौके पर मुझे 1-to-1 तरह से हम आज देख रहे हैं राजनीतिक मुद्दे, जो वर्तमान सरकार है राजनीतिक मुद्दों के तौर पे वो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको किस तरह से टारगेट कर रही है वो सभी का देखा है। और इस तरह से अगर कोई सरकार चलती है तो वो एक तानाशाही की ओर जाती है। और आज मैं अपने जैसे हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, जिस तरह से उनको एक फर्जी नीति के तहत, फर्जी घोटाले के तहत उनको गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है, ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छी राजनीति नहीं कर रही है बीजेपी सरकार। और अगर देखा जाए, जब से हम अपनी ये क्षेत्र को देख रहे हैं और जैसे कल हमारे यहाँ इलेक्शन भी है, तो मैं इसको लेकर अपने नौजवान साथियों से, युवाओं से, अपने बुजुर्गों से और माँ बहनों से अपील करना चाहूँगा कि कल का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है 2024 का। इसमें सोच समझकर हमें सभी को इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए एक वोट करना है। इंडिया गठबंधन में जिस तरह से सभी पार्टियां जुड़कर एक साथ होकर देश के संविधान को बचाने के लिए कार्य कर रही है, वो एक काबिले तारीफ है। जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर कांग्रेस की ओर से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, युवाओं को रोजगार और किसानों का कर्ज माफ़ी, जैसे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि पूरे भारत के अंदर अगर बिजली होनी चाहिए फ्री 3 यूनिट तो पूरे भारत के अंदर होनी चाहिए, तो वो भी एक गठबंधन का हिस्सा है। उसके साथ केजरीवाल जी ने कहा कि पूरे भारत के जितने भी सरकारी स्कूल है प्राइवेट से बेहतर होने चाहिए और हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक उसी तरीक़े से एक हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने एक और गारंटी के तौर पे इंडिया गठबंधन की ओर से कहा है कि पूरे भारत के अंदर अस्पताल बेहतर अवस्था में होने चाहिए, जिससे कि हम, जैसे हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ठीक उसी प्रकार से पूरे भारत के अंदर भी मोहल्ला क्लिनिक होने चाहिए, जिससे कि गरीब युवा या गरीब परिवार के लिए बहुत अच्छी एक पहल हो। उन सब पे जीएसटी लग गई, लेकिन सरकार वो होनी चाहिए जो हमें या प्रजा को या जो उनके वोटर्स हैं उनको राहत पहुंचाए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अगर एक महिला है, गृहिणी है, घर में बैठी है, खाना बनाती है, गैस सिलेंडर उसको महंगा मिल रहा है, दाल उसको महंगी मिल रही है, चावल उसको महंगा मिल रहा है, तो वो घर कैसे चला पाएंगे? और उसके बाद अगर वो अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दें, तो वहाँ पे जाते हैं तो स्कूल के अंदर इतनी फीस ज़्यादा हो जाती है प्राइवेट के अंदर कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। मैं आम जनता से ये आग्रह करूँगा या गुजारिश करूँगा कि वो ऐसी सरकार का चयन करे जो पूरे भारत के अंदर आम जनता के लिए सुख सुविधाएं सस्ती कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है और हाल ही में वो जेल में भी है और सीएम पद पे रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। हालांकि दिल्ली के अंदर जो उनके कार्यकर्ता है वो लगातार आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी इस समय किस हालातों से गुजर रही है? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आज हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिस तरह से उनको फर्जी केस में लेकर जेल में डाला गया है, उससे हमारा मनोबल टूटा नहीं है। उनके जितने भी सिपाही हैं तन मन धन से गठबंधन के साथ इलेक्शन में खड़े हैं और उनके दिशा निर्देश के अनुसार अपनी पार्टी को खड़ा करने में दिलो जान से लगे हैं और वो जल्दी ही जेल से छूट के आएंगे। और जिस तरह से उनका काम करने का तरीका है वो पूरी दिल्ली ने, पूरे भारत ने देखा है और उनकी हर एक बात को सर आंखों पे लेकर हम एक मेहनत के साथ में अपने इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी क्या करना है? हमारे गठबंधन में है तो गठबंधन में तो
जब गठबंधन की बात है तो आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, तो कांग्रेस लड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी लड़ रही है। उसमें कोई इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं बनती कि हमारी कांग्रेस सरकार लड़ रही है या कांग्रेस का प्रत्याशी है, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन का प्रत्याशी है तो हम तन मन धन से उनके साथ हैं। अच्छा, लगातार भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा लगातार 400 पार का नारा दे रही है, और किस तरह से देखते हैं कि 400 पार का जो भाजपा द्वारा नारा दिया जा रहा है, क्या इसका महत्व है? देखिए, नारा तो सभी लगाते हैं कि होता है, हाँ, या तो फिर कहीं से कोई इस तरीके की उनकी तरफ से कोई सिस्टम में कोई फेरबदल करके 400 पार कर सकते हैं तो बात हो सकती है, लेकिन समाज और जो क्षेत्र की जनता है उसका अगर मोड़ देखा जाए और हवा देखी जाए तो 400 पार नहीं है, वो गलत फहमी में जी रहे हैं। ये एक अपना उनका कोई तंत्र होगा जिसके जरिए वो 400 पार कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। आज पूरे देश में महालोकतंत्र की गूंज है और कल प्रथम चरण के मतदान होने हैं, तो जनता को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, प्रथम चरण में जो कल वोटिंग होनी है, मैं उत्तराखंड की जनता में नौजवान साथी, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माँ और मेरे चाचा ताऊ सभी मिलकर कल एक तानाशाही सरकार